स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम M2R5 का डे 13 पढ़ेंगे जिसमें HTML टेबल टॉपिक आता है। टेबल क्या होता है? टेबल अगर हमें अपने वेब पेज पर वेबसाइट में कोई टेबल बनानी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैसे यहाँ पर हम टेबल अपने वेब पेज में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से टैग पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। HTML टेबल आपको क्या करता है, अलाउ करता है कि जो भी हमारा डेटा है उसको हमें रो एंड कॉलम में कैसे अरेंज करना है, वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, डिफाइन HTML टेबल। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप क्या कर रहे हो, टेबल बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको टेबल टैग यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, a table in HTML consists of tables, cells inside rows and columns। HTML टेबल में क्या क्या होता है? टेबल में सेल्स होती हैं रोज एंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर टेबल टैग आपको सबसे पहले ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर कोई रो बनानी है तो रो आपकी क्या होती हैं? हॉरिजेंटल वाले रो होते हैं और वर्टिकल वाले आपके कॉलम होते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर एक रो बनानी है जिसमें 3 कॉलम है, एक कंपनी है, एक कॉन्टैक्ट है और एक कंट्री है। ये 3 कॉलम है और एक रो में है। तो सबसे पहले आपको टीआर यहाँ पे स्टार्ट करना है, टीआर टैग जिसको बोलते हैं टेबल रो। ये टेबल रो के लिए टैग यूज करते हैं टीआर टैग। ठीक है, टीआर टैग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे पहला कॉलम बनाएंगे आपका कंपनी के नाम से, जो कि हेडिंग रहेगी। तो यहाँ पे टीएच हेडिंग लिखने के लिए हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं? टीएच लिखते हैं, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग बनाएंगे तो और उसके बाद टेबल हेडिंग टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक कॉलम क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले टेबल टैग को ओपन करना है, टीआर टैग को, क्योंकि हम पहले रो क्रिएट करने जा रहे हैं तो टीआर टैग को ओपन करना है। फिर आपको पहला जो कॉलम, पहली रो में पहला जो कॉलम बनाने जा रहे हैं वो हमारी हेडिंग है, इसलिए यहाँ पे टीएच टैग को ओपन करना है। फिर आपको कंपनी लिखना है और कंपनी के बाद यहाँ पे टीएच का काम कंप्लीट हो गया तो टीएच को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, टेबल हेडिंग को बंद कर देंगे। ये एक कॉलम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए फिर से आपको टीएच को ही यहाँ ओपन करना पड़ेगा, लेकिन ये टीआर के अंदर ही रहेगा। तो टीएच को ओपन करेंगे, दूसरा यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कॉन्टैक्ट। टीएच आपका कंप्लीट हो गया, हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई, टीएच को क्लोज कर देंगे। फिर तीसरा कॉलम बनाने के लिए टीएच बनाएंगे, कंट्री लिखेंगे और टीएच को क्लोज कर देंगे। ये पहली रो हमारी क्या हो गई? क्रिएट हो गई, जिसमें 3 कॉलम है और एक रो कंप्लीट होने के बाद हम टीआर को यहाँ पे क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये एक रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगर हम दूसरी रो स्टार्ट करना चाहें तो फिर से आपको टीआर टैग को, टेबल रो को यहाँ पर आपको ओपन करना पड़ेगा। अब टेबल रो में जो आपने हेडिंग बनाई है, हेडिंग के अंदर आपको डेटा लिखना है। जैसे कंपनी के अंदर यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है कोई भी, तो टीडी लिखेंगे, टेबल डेटा इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे टीडी लिखेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो इसके इस टैग के अंदर लिखेंगे और टीडी का काम कंप्लीट, तो टीडी को यहाँ पे बंद कर देंगे, टेबल डेटा को बंद कर देंगे। सेम इसी तरह कॉन्टैक्ट के अंदर आपको लिखना है, तो ये भी आपका टेबल डेटा के अंदर आएगा। टेबल डेटा टैग ओपन करना है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और टेबल डेटा को बंद कर देंगे। फिर आपका कंट्री लिखना है तो टीडी टैग फिर से ओपन करेंगे, जर्मन लिखेंगे, जर्मनी, और टीडी टैग को फिर से बंद कर देंगे। ये दूसरी रो कंप्लीट हो गई तो फिर से हम टीआर को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको तीसरी रो स्टार्ट करनी है और इसी तरह हम तीसरी रो को भी यहाँ पर क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? टेबल टैग भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है टेबल बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे टेबल सेल ऑप्शन आ रहा है। टेबल सेल में क्या होता है? ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ टीडी एंड अ क्लोज टीडी टैग। यहाँ पर अगर आपको क्या करना है? सेल को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम टीडी, टेबल डेटा टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग आता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? कंटेनर टैग होता है। TD stand for table data. Everything between TD and close TD are the content of the table data. टेबल को ओपन करना है, टीआर, फिर टीडी को यहाँ पे देखिए ओपन किया, टीआर एक रो कंप्लीट हो गई, टीआर को बंद कर देंगे और टेबल को बंद कर देंगे। तो ये आपका क्या होता है? यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल टीडी के लिए दिया गया है। इसके बाद रो के लिए बात करें तो
टेबल रो के लिए हम टीआर टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है? टीआर मतलब टेबल रो होती है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहाँ पे भी आपको टेबल टैग ओपन करना है टीआर और यहाँ से ये देखिए, ये सिंपल सी तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 रो बनाई गई। टेबल हेडर्स अगर आपको हेडिंग यूज़ करनी है, तो हेडिंग यूज़ करने के लिए हम टीएच बनाते हैं जिसको हम टेबल हेडर्स या टेबल हेडिंग भी बोलते हैं। सम टाइम यू वांट योर सेल टू बी हेडर्स टॉप पे। इन दोज़ केसेस यूज़ द टीएच। अगर आप हेडर बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टीएच टैग को यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टीडी टैग, ठीक है? तो यहाँ पर हम सिंपल ये एग्ज़ाम्पल दिया गया, आप इस एग्ज़ाम्पल को देख के यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो जभी भी आपको क्या करना है, कोई भी आपको वेब पेज में एचटीएमएल का यूज़ करके टेबल बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल टैग को ओपन करना पड़ेगा। फिर आपको जितनी रो बनानी है, आपको पहली रो बनानी है, उसके लिए टीआर टैग यूज़ करेंगे, टेबल रो और उसके बाद आपको हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग के लिए टीएच टैग यूज़ करते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। एक रो में आपके 3 कॉलम हो गए। अब 3 कॉलम के अंदर हमें डेटा भी लिखना है, तो दूसरी रो ओपन करेंगे और दूसरी रो के नीचे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर डेटा लिख देंगे। फिर तीसरी रो ओपन किया और टेबल टैग को बंद कर दिया। तो ये सिंपल सा तरीका होता है टेबल बनाने का एचटीएमएल में। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।